वैसे मैं जो जोशी जी आपसे सवाल करूं, ये देखिएगा, ये टर्नआउट की हम बात कर रहे थे कि ये टर्नआउट है, ये जो हमने दोपहर तक का लिया हुआ था कि फेज 1 में जब 13.13 था 9 बजे तक, तो 14.55 था, फिर 27.65 था तो 31.38 हो गया, फिर 42.31 था तो ये 47.62 है, ये दोपहर 1 बजे तक, और फिर इसका 3 बजे तक का था 53.77, तो यहाँ 60.40 था, और मैंने ताजा आंकड़ा आपको दिया ही थी कि 67.14 5 बजे तक का आ रहा है। तो मैं आपसे तो एक तो ये जो उत्साह दिखा, वोटरों का उत्साह जो निकल कर आता है, जिस तरीके का वहां पर एक टर्नआउट के तौर पर दिखा है, सारी चीजें नजर आई हैं, तो इन सब में, और दूसरी चीज जो ये हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार की, ये दिखाना, तो एज ए विश्लेषक, और आपने बहुत जानते हैं नीतीश कुमार जी को कि वो प्लेयर तो वही है जो, चाणक्य की बात होती है, हम कई बार इस पे जिक्र करते हैं कि भले ही कहा जाए, बीजेपी कहे कि हमारे चाणक्य अमित शाह, लेकिन उनकी जो चाणक्यगिरी है उसको कैसे आप खारिज कर दीजिएगा, सब पर आपकी प्रतिक्रिया। रामचंद्र जोशी साहब। संजीव जी, प्रतिशत कोई भी रहे, लेकिन एक बात तो स्थापित हो गई कि पहला चरण और इस चरण में रिकॉर्ड तोड़ है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, ये स्पष्ट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और समाज के सभी वर्गों के लोगों ने इसमें शिरकत की है, ये भी स्पष्ट है, नौजवानों ने इसमें किया, यह भी स्पष्ट। इससे हमें, मैं समझता हूं कि मतदाताओं का स्वागत करना चाहिए। इस उत्साह को लेके बड़े एक तरह का प्रचंड उत्साह है, क्योंकि अगर 2015 और 20 के अनुभवों को की पृष्ठभूमि में इस टर्नआउट को देखें तो निश्चित ही ये स्वागत योग्य है, और प्रचंड कहूंगा मैं तो खैर। जोशी जी मैं बीच में टोकता हूँ, मेरे पास दैनिक भास्कर का पोल आ रहा है, दैनिक भास्कर ये कह रहा है, ये अभी जो कह रहे थे माननीय श्री अनिल सिन्हा साहब की, उस पर जाना मत, लेकिन है वो कह रहे हैं एनडीए 145 से 160 और महागठबंधन 73 से 91 और 5 से 10 अन्य, ये निकल कर रहा, दैनिक भास्कर ऐसा कह रहा है, 145 से 160 एनडीए, ये जो आंकड़ा था अमित शाह साहब का 160, वहीं पर वो भास्कर लाके खड़ा करता है। करिएगा आप। देखिए तो अपन मैं वही कह रहा था कि स्वागत योग्य है, मैं सही दिल से इसका स्वागत करता हूं कि मतदाताओं में वो चेतना पैदा हो रही है कि हमें चुनाव में भाग लेना ही चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए एग्जिट पोल, जैसा कि थोड़ी देर पहले चर्चा हुई और बाकी कुछ देर के बाद एग्जिट पोल शुरू हो जाएंगे। एग्जिट पोल हरियाणा के समय भी हुए थे, और याद है कि एग्जिट पोल, जितने भी एग्जिट पोल थे, सबने एक स्वर से कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, याद करिएगा। लेकिन 3 दिन के बाद जो जिस तरीके के परिणाम सामने आए, वो उस पर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा नहीं, हम सभी जानते हैं। इसलिए मैंने 3 दिन पहले भी जब चर्चा की थी, और आज मैं फिर कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सावधानी इसमें बरतना चाहता हूँ। मैं जरूरत से ज्यादा, क्योंकि इतने चुनाव कवर किए हैं मैंने, तो मैं जरूरत से ज्यादा मैं अपना ये नहीं कि उत्साह दिखाऊं कि सब कुछ हो रहा है और बिल्कुल इंडिया आ रहा है, ऐसा मैं नहीं कर। इसके प्रति एक सावधान, क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग, ये पूरा सिस्टम ईमानदार होता, उसकी विश्वसनीयता रहती, तो मैं फिर कह सकता था कि हाँ, ये बीजेपी आ रही है या कांग्रेस या आरजेडी आ रही है, मैं कह सकता था। आज सबसे बड़ी शक तो यह है कि पूरे सिस्टम पर एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है, कि यानी जो विश्वास होना चाहिए वो अब विश्वास नहीं रहा है पूरी व्यवस्था पर। तो मैं उस व्यवस्था की चरित्र, उसके मिजाज, उसके इरादों को देख करके मैं थोड़ा सावधानी बरतना चाहता हूं कि कुछ भी हो सकता है। दूसरी तीसरी बात ये कि जैसा कि आपने नीतीश जी के बारे में कहा, मैंने तो शुरू से कहा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप नीतीश कुमार को राइट ऑफ नहीं कर सकते। मैंने उनको उस समय से कवर करना शुरू किया था जब वो लोकसभा के एमपी थे, और उनके बोलने के ढंग को, सोचने के ढंग, विश्लेषण, तर्क शक्ति, ये सब देखा है। ठीक है, उनमें थोड़ा सा जिस तरीके के पिछले 5-6 महीने में उनके कई तरह की बातें होती, उसमें सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन जो अचानक वो उन्होंने जो सक्रियता दिखाई है, मेरे पास भी जो वीडियो आए हैं कुछ वायरल होकर के, जो अचानक उन्होंने जो इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कुछ तो होना चाहिए।
यानी वो बेकाम वो व्यक्ति, यानी वो मजेवे खिलाड़ी हैं। देखिए अमित शाह ठीक है होंगे, मैं उनको उस स्तर का चाणक्य नहीं मानता। मैं समझता हूँ चाणक्य का अपमान करना होगा अगर हम लोग अमित शाह को चाणक्य कहेंगे, क्षमा करेंगे। ये बीजेपी चाणक्य बीजेपी 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 जिन्हें अपना चाणक्य कहती है, बार बार बीजेपी कहती है, मैं नहीं कहता, मैं नहीं। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य वो एक अलग ही हस्ती था। और हमारे अमित शाह और मोदी जी, मैं चैनल पे नहीं बोलना चाहूंगा कि वो इस तरह कहीं आते नहीं है। उस ठीक। तुलना में अमित ये हमारे जो नीतीश कुमार हैं वो ज्यादा मैच्योर्ड हैं, सुसंस्कृत हैं, स्पष्ट हैं और उनमें ईमानदारी भी है, राजनीतिक जैसे बोलते हैं पॉलिटिकल मॉरलिटी भी है। अब ये है कि उनमें अल्टू राम पलटू राम, ये एक तो तमगा उन पर लगा हुआ है और अंतिम क्षण में क्योंकि वो एक्टिव हुए, अचानक एक्टिव हुए दूसरे दौर में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए ठीक। इसका मतलब साफ साफ है कि वो अंतिम क्षणों में कोई भी निर्णय ले सकते हैं। अगर बीजेपी को सीटें बहुत कम मिलती हैं और जेडीयू को सीटें आगे आ जाती हैं तो इतना मान के चलिए कि फिर बीजेपी उनको डिक्टेट नहीं करा सकेगी अपनी तरफ। पहली बात तो ये। लेकिन अगर मान लीजिए महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत आ जाता है, आरजेडी को और कांग्रेस को, जो भी हो साथ में, तो निश्चित वो तो तब वो दूसरा परिदृश्य होगा। लेकिन ये नीतीश का एकदम से एक्टिव होना इस बात के संकेत देता है कि अब वो बीजेपी की गिरफ्त में नहीं है। और आपके चिराग पासवान, ये बात सही है जो भी मिश्रा जी कह रहे थे कि चिराग पासवान के जो उन्होंने अपने लगातार प्रचार किया कि मैं तो मोदी जी मेरे पिता हैं, मोदी जी सब कुछ हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने इतनी करवटें और इतनी बीच में पिछले 15 दिन या 1 महीने के अंदर जो कहा है, यानी इससे उनकी साख ही गिरी है। ये मान के आप चलिए। तो मैं अंत में ये कहूंगा समाप्त करते हुए कि हमें स्वागत करना चाहिए और एग्जिट पोल पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हम लोग विश्वास, हम तो हमने और हमने 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 जोशी। हाँ, और नीतीश को हल्के में नहीं, उनको बिल्कुल राइट ऑफ बिल्कुल अभी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं किया जा सकता। और इसमें कोई शक नहीं कि जो एनडीए अलायंस है, इंडिया अलायंस है, उसका इस समय देखा जाए तो एज है उसका भारी है, अभी आगे बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं, मैं अब ये तो तो हम लोग शुरू से ग्राउंड में तो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, जोशी साहब आपने भी देखा लेकिन था, अब सब जगह देखिए देखा। चुनाव आयोग का ज्ञानेश जी के पास कोई इल्हाम हुआ होगा, वो तो मैं नहीं जानता, उनका इल्हाम तो होता ही रहता है। अब वो अंतिम जी क्षण में कौन सा चमत्कार दिखाएं, क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल के ही तो एक हिस्सा है और नॉन बिल्कुल बायोलॉजिकल बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल 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 नहीं, सारी चीजें सारी चीजें। तो जोशी साहब ये क्या वही है जो आप एक तो पहले आप आशंका जता रहे थे, हम पहले चरण में भी थे, आपने कहा था कि 14 को ही मैं उस पर भरोसा करूंगा जब ईवीएम का काउंटिंग बता जाएगा। तो अभी क्या ये माने कि ये 2-1 दिन हम लोगों की चर्चा और थोड़ी गर्म रहे, और दूसरा आपने कहा कि वो जो शेयर मार्केट धराशायी ना हो, तो वो कुछ उसको जोड़ के क्या है, आप अपना आपका ओपिनियन। देखिए, एक एक तो मैं भास्कर ने जो आप बता रहे हैं जैसा, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, पहली बात तो ये। दूसरा, मैं याद आप बोले तो मैं आप करिए बोले तो मैं आप बोले तो मैं 2000, पढ़ के सुनाऊं, आप बोले तो पढ़ के सुनाऊं थोड़ा सा जो उसको दे रहा है, नहीं अगर नहीं आप नहीं बोले। नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक। मैं उससे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैं उससे सहमत नहीं हूँ, जैसा कि जी अभिषेक ने कहा, जी मैं उससे जी किससे सहमत हूँ। तो दूसरी बात, 2024 का याद करिए, लोकसभा के चुनाव का एग्जिट पोल आया था, जी हाँ, है आया ना? आया और आया। उसमें बीजेपी को बहुत ज्यादा बिल्कुल क्लियर कट दे रहे थे सीटें। और उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, अब जिसको शेयर खरीदना हो खरीद ले, कहा था चीजें कहा था। स्पष्ट हो गई। यानी आप हिंदुस्तान 140 करोड़ 150 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, दूसरा गृह मंत्री हैं, आपको शर्म नहीं आई? यानी कि आपके लोगों को आप कह रहे हैं कि खरीद लें, और उसके बाद क्या हुआ कि जब परिणाम सामने आए, लोगों के लाखों करोड़ रुपए शेयर में डूब गए। मेरे डूब गए कुछ डूब। रिश्तेदार है, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि भैया ऐसा है, ये इस चक्कर में मत आना,
अमित शाह ने और मोदी ने जो कहा है वो खरीदो मत। तो माने ताज्जुब है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऐसा कह रहा है, कितनी शर्म की बात है। तो इसी पृष्ठभूमि में जो आप भास्कर की बात बता रहे हैं उससे ना इत्तेफाक में रखता हूँ पूरी तरह से, लेकिन इसके और भी जो आएंगे उन पर आप मत जाइए, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो महागठबंधन के पक्ष में हो या उनके पक्ष में हो। लेकिन ये है कि हमको लेकिन इतना बात सच है कि अब बिहार में बदलाव की बयार बह रही है, वही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इस सिस्टम के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है, इस पर कोई भरोसा नहीं करते। इसने पूरी राज्य को, स्टेट मशीनरी को अविश्वसनीय बना लिया है। पहली बार हुआ, याद रखिएगा, मैं 1967 से कवर कर रहा हूँ चुनाव, ऐसा कभी नहीं हुआ, न तो इंदिरा जी के जमाने में हुआ, न राजीव जी के जमाने में हुआ, न नरसिम्हा राव जी के जमाने में हुआ, यहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में ऐसा नहीं हुआ जो उन्होंने नारा लगाया था अच्छे दिन आएंगे, फील गुड फैक्टर और इंडिया शाइनिंग फैक्टर, उस समय भी ऐसा नहीं होता। आज कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है, चुनाव आयोग पर और सरकार पर कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये जोड़ा दिल्ली में कल हुआ, जेन्युइन भी हो सकता है, और लेकिन क्या बात है, पुलवामा में ठीक चुनाव से पहले होता है, जो आज चुनाव के बीच में होता है, ये बड़ा विचित्र संयोग है। जवाब नहीं आते जोशी साहब, जवाब नहीं आते उनका, वो आप तय तक नहीं पहुंच पाते। ये जादुई संयोग है। तो ऐसे में इस सिस्टम पर भरोसा मेरा तो नहीं है, कि और लोगों का भी नहीं, आम लोगों। और तो मैं ये समझता हूँ कि हमें तो अब 14 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए। और जनमत जिस जन से आया है, प्रचंड जनमत, उस पर तो यकीन तो है।